गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन किया था और आज हम उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्थिक जीवन के अंतर्गत सर्वप्रथम कृषि। उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य साधन कृषि ही था। कृषि के लिए हल और बैल का प्रयोग किया जाता था। एक हल को खींचने के लिए 6 से 12 बैलों का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई के लिए वर्षा और कुओं के जल के अतिरिक्त नहरों के पानी का भी उपयोग किया जाता था। इस युग में मुख्यतः गेहूँ, जौ, धान, उड़द, तिल, गन्ना, मूंग, मसूर आदि की खेती की जाती थी। कृषि भूमि भिन्न भिन्न व्यक्तियों की व्यक्तिगत संपत्ति समझी जाती थी। किसान राजा को कुल उपज का 1/6 भाग कर चुकाते थे, यानी 1/6वां हिस्सा कर चुकाते थे। पशुपालन। कृषि के बाद पशुपालन आजीविका का मुख्य साधन था। साधारण लोगों के अलावा धनी लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी तथा स्वयं शासक वर्ग भी पशुधन की कामना करता था और इसके लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे। पालतू पशुओं में गाय का महत्व सर्वोपरि था। शतपथ ब्राह्मण के आधार पर विद्वानों की मान्यता है कि इस युग में धीरे धीरे गोवध बंद हो गया था। बैलों का और सामरिक दृष्टि से घोड़ों का पालन भी इस समय किया जाता था। अथर्ववेद में ऊंट गाड़ी का उल्लेख मिलता है। अन्य पालतू पशुओं में भैंस, भेड़, बकरी, हाथी और कुत्ता आदि मुख्य थे। उद्योग धंधे। उत्तर वैदिक काल में अनेक व्यवसायों का विकास हुआ, जिनके अंतर्गत इस काल में धातु उद्योग तथा उससे संबंधित व्यवसायों का काफ़ी विकास हुआ। इस युग में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, टिन, शीशा आदि धातुओं को पिघलाने तथा पीटकर विभिन्न वस्तुओं को बनाने का व्यवसाय भी विकसित हुआ। स्वर्णकार लोग सोने और चांदी के भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण भी बनाते थे। लोहा उद्योग भी इस समय उन्नति पर था। तांबे से अस्त्र शस्त्र भी बनाए जाते थे और लोहे से भी अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। अन्य प्रमुख व्यवसाय वस्त्र निर्माण का था। वस्त्रों का निर्माण ऊन तथा सन के सूत से किया जाता था। बुनाई का काम स्त्री पुरुष दोनों करते थे। कढ़ाई का काम भी मुख्यतः स्त्रियां ही करती थी। उपयुक्त व्यवसायों के अलावा कुम्हार का व्यवसाय भी काफ़ी उन्नत था। कुम्हार चाक की सहायता से मिट्टी के घड़े, प्याले, तस्तरियाँ आदि वस्तुएं बनाते थे। ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता है कि इस युग में चिकित्सा का व्यवसाय भी काफ़ी उन्नत था। अन्य व्यवसायों में बढ़ई का व्यवसाय तथा सूरा बनाने का व्यवसाय काफ़ी उन्नत था। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रयुक्त श्रेष्ठी, गण, गणपति आदि शब्दों के आधार पर विद्वानों का यह कहना है कि इस युग में व्यावसायिक संगठन का विकास हो चुका था। ये व्यावसायिक संगठन अपने अपने व्यावसायिक हितों की सुरक्षा तथा व्यावसायिक कार्यों की देखरेख करते थे। व्यापार वाणिज्य। इस युग में व्यापार वाणिज्य भी प्रगति पर था। विदेशी व्यापार भी उन्नत था और व्यापारी लोग समुद्री मार्ग तथा स्थल मार्ग दोनों ही मार्गों से यात्राएं करते थे और एक देश का सामान दूसरे देश में क्रय विक्रय करते थे। व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। विनिमय का माध्यम गाय थी। सिक्के। इस युग में सिक्कों का प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल की तरह इस युग में भी निष्क का प्रयोग आभूषण और तौल के धातुखंड दोनों के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा शतमान जो कि चांदी का सिक्का था। इतिहासकार डॉक्टर भंडारकर ने का कहना है कि इस युग में निष्क, सुवर्ण, शतमान, मासक और कारसापण पृथक पृथक मूल्य की मुद्राएं थी, जिनके माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता था।
इस प्रकार आज हमने उत्तर वैदिककालीन आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन किया है। इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद में आपको होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उनको हल करके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजना है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।